अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, क्या लिखा हुआ है जी। 17 में लिखा हुआ है इंटीग्रल 3 माइनस 2t स्क्वायर रूट होल dt लिखा हुआ है। इसको नाम देते हैं कैपिटल आई। चलो कैपिटल आई नाम दे दे, ठीक हो गया। 3 माइनस 2t ऊपर स्क्वायर रूट है, इक्वेशन भी नाम रख दे, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब सपोज कर ले, अगेन लेट ले ले, आपने लेट लेना होगा। u इक्वल टू 3 माइनस 2t होगा, दोनों अतराफ पे d बाई डी टी अप्लाई कर दोगे, लेफ़्ट पे भी अप्लाई होगा और राइट पे भी अप्लाई होगा। तो लेफ़्ट से तो आ जाएगा du बाई डी टी। अब आपने अलग अलग इन डेरिवेटिव लेनी है, 3 की अलग और d बाई डी टी ऑफ 2t की अलग। तो du बाई डी टी का रिज़ल्ट आ जाएगा। अब देखिए, इसकी डेरिवेटिव 0, 2 को बाहर कर दोगे, dt के नीचे dt आएगा, तो du बाई डी टी का रिज़ल्ट आएगा -2, इससे आ जाएगा 1, तो du बाई डी टी का रिज़ल्ट आएगा -2। अब ये 2 उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे, dt उधर मल्टीप्लाइड करोगे, 1/2 दूसरी साइड पे डिवाइड कर दोगे, तो ये आ जाएगा dt। अब देखते जाइए, अब दोबारा आपने वापस इक्वेशन 1 की तरफ जाना होगा। तो कैपिटल आई इक्वल टू 3 माइनस 2t की जगह t आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट, और dt की आ जाएगा -1/2 और साथ में du, सिर्फ ये u हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, -1/2 को बाहर कर दोगे, 2 पावर 1/2 आ जाएगा, होल du आ जाएगा, तो ये -1/2। अब देखिए, इसकी पावर क्या होगी, 1/2 जमा 1, 1/2 जमा 1 प्लस कांस्टेंट c होगा। कैपिटल आई इक्वल टू -1/2। अब देखिए, ऊपर आ जाएगा 3/2, ऐसे आएगा 3/2, ऐसे भी आएगा 3/2 प्लस कांस्टेंट c होगा। अब आगे देखते जाइए, मेरे पास जगह नहीं है। अब देखिए, ये 2 जो है 2 के साथ कैंसिल होगा, तो कैपिटल आई इक्वल टू 1/3। अब आपने u की वैल्यू दोबारा वापस पुट करनी है, 3 माइनस 2t, सॉरी इसके साथ एक माइनस भी था, वो माइनस भी लिख दे, ऊपर आएगा 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c, सिंपल। अब देखिए, इसकी सोल्यूशन देके इसको आप नाम दे दी कैपिटल आई। चलो नाम दिया कैपिटल आई, पहले अंडर रूट है, ऊपर वैल्यू शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 4 -1/2 dx आएगा। नाम रखेंगे इसका इक्वेशन इक्वेशन 1। लेट लोगे u इक्वल टू 5x प्लस 4। अब दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, यानी d बाई डी एक्स मैंने अप्लाई किया, 5x प्लस 4, तो ये तो हो जाएगा du बाई डी एक्स। अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, 5x की अलग, d बाई डी एक्स 4 की अलग, तो आगे क्या होगा, 5 बार हो जाएगा, dx की नीचे dx होगा, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, du बाई डी एक्स इक्वल टू होगा 5, ये उधर शिफ्ट होगा, तो du इक्वल टू 5 dx आ जाएगा। अब दोनों अतराफ को 5 से डिवाइड करोगे, 1/5 du इक्वल टू dx। इसको आपने क्या करना है, सर्कल। अब इक्वेशन 1 को देखें, इक्वेशन 1 आपका कुछ इस तरह इम्प्लाइज होगा, इंटीग्रल, इसकी वैल्यू u आ जाएगी, ऊपर -1/2। अब देखिए, ये dx है, dx की वैल्यू आएगी 1/5, साथ में आ जाएगा du। 1/5 को बाहर कर दोगे, बाहर किया तो इंटीग्रल u पावर -1/2 du आ जाएगा। अब देखिए, आपने जितना पावर है उसमें 1 को ऐड कर दोगे और उसी पावर से डिवाइड कर दोगे, -1/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c, तो कैपिटल I इक्वल टू 1/5 होगा, u की पावर -1/2 प्लस 1, ऐसे 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस कांस्टेंट, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कैपिटल I इक्वल टू 2/5 हो जाएगा, u पावर 1/5 हो जाएगा, 1/2 होगा प्लस कांस्टेंट c, तो ये हो जाएगा 2/5। u की वैल्यू पुट होगी 5x प्लस 4, ऊपर 1/2 है और 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, ये भी सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसको कैपिटल I नाम दोगे, ये थीटा उधर लेके जाओगे, यहाँ पे कोने पे जब 3 लिखा होता है तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/3 हो गई, तो ये थीटा d थीटा होगा, इसको नाम रखोगे इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है, u इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर, दोनों अतराफ पे d बाई डी थीटा अप्लाई होगी, लेफ़्ट पे भी अप्लाई होगी, राइट पे भी अप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा du बाई डी थीटा। अब 1 की डेरिवेटिव क्या होती है, 0, थीटा स्क्वायर 2 आगे आएगा, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो du बाई डी थीटा
इसका रिजल्ट होगा -2 थीटा। अब आप क्या करोगे, दोनों अतराफ को -2 से डिवाइड कर दोगे, ये 2 कैंसिल और डी थीटा को उधर शिफ्ट करोगे तो -1/2 du आएगा इक्वल टू थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को इम्प्लाइज करना है, तो इक्वेशन 1 को इम्प्लाइज करते हैं। इसकी जगह पुट होगा u ऊपर 1/3, इस चीज़ की जगह पुट होगा -1/2 डी थीटा। अब आपने क्या करना है, सॉरी du। अब आपने -1/2 को बाहर किया, u पावर 1/3 du आएगा 1/2 -1/2। अब देखिए जितना पावर है एक ऐड कर दोगे, इसी पावर से आपने डिवाइड भी करना होगा प्लस सम कांस्टेंट c। तो कैपिटल I इक्वल टू -1/2, इससे आएगा 3/4, सॉरी 4/3, नीचे भी 4/3 होगा। यहाँ तक क्लियर जी। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो -1/2, नो सॉरी 3/8। u की वैल्यू पुट कर दोगे, u की वैल्यू है 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ऊपर आएगा 4/3 प्लस कांस्टेंट c। अब देखते जाइए, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इसका नाम रखेंगे कैपिटल I, नाम रख के कैपिटल I, इसको आगे कर दे 7 - 3y स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट मतलब 1/2, 3y को उधर लेके जाओगे तो ये 3y dy हो जाएगा। अब देखिए इसका नाम रखिए इक्वेशन नंबर 1, इसको लेट ले ले कि u की बराबर है 7 - 3y स्क्वायर होगा, दोनों अतराफ पे d/dy अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट पर भी अलग अप्लाई होगा और राइट का अलग अप्लाई होगा। अब देखिए 7 की डेरिवेटिव 0 होती है, 3y स्क्वायर की डेरिवेटिव 6y होती हैं। अब देखिए du/dy का रिजल्ट इक्वल होगा -6y, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो du का रिजल्ट आएगा -6y साथ में dy। अब देखिए आप y dy को छोड़ दे, -6 से डिवाइड कर दोगे तो ये दोनों कैंसिल। अब देखिए क्या आएगा, -1/6 du इक्वल टू y dy। अब आपने दोबारा इक्वेशन 1 की तरफ जाना होगा, तो इंटीग्रल कैपिटल I इक्वल टू, इसकी जगह पुट होगा u, ऊपर आएगा 1/2, ये हो जाएगा y dy की जगह आ जाएगा -1 साथ में इधर क्या लिखा हुआ है 3 भी है, 3 को लिख दे 1/6 du होगा। अब देखिए 3 × 3 3 दूनी 6 होता है, तो कैपिटल है ये -1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल u पावर 1/2 du हो जाएगा। -1/2 इसकी इंटीग्रल लोगे 1/2 जमा 1, 1/2 जमा 1 प्लस सम कांस्टेंट c, तो क्या होगा कैपिटल I इक्वल टू -1/2, u की पावर इससे आ जाएगा 3/2, नीचे भी होगा 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। आगे देखते जाइए, ये 2 और 2 कैंसिल होंगे तो -1/3, u की अपनी वैल्यू पुट कर दोगे 7 - 3y स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। सिंपल सा जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखते जाइए इस क्वेश्चन को, देखिए ये 21 है, पहले इसको कैपिटल I नाम देते हैं, चलो कैपिटल I नाम दे, तरतीब देते हैं 1/1 प्लस x अंडर द रूट, ऊपर स्क्वायर, ये 1/x अंडर रूट को साइड पे कर देते हैं, साथ dx का लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब इसको सपोज कर ले, या पहले इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो 1 + x अंडर द रूट, ऊपर -2 होगा, साथ 1/x अंडर द रूट dx आएगा। अब इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1, इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 ना नाम दे, इसको लेट ले ले कि लेट u इक्वल टू 1 + x अंडर द रूट, दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट का अलग राइट का अलग, चलो जी क्लियर हो गया। तो du/dx का रिजल्ट इक्वल होगा 1 की डेरिवेटिव लोगे d/dx ऑफ 1 प्लस d/dx ऑफ x पावर 1/2 होगा। देखिए इसकी डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगी, 1/2 आगे करोगे, 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो -1/2, तो ये हो जाएगा du/dx इक्वल टू 1/2, इसको नीचे लेके जाओगे x अंडर द रूट, क्योंकि पावर पॉजिटिव होगा तो उसको डायरेक्ट अंडर रूट लिखेंगे, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो du इक्वल टू 1/2 x अंडर द रूट साथ में dx, 2 को इधर शिफ्ट कर दे तो 2du इक्वल टू 1/x अंडर द रूट dx आएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं, तो कैपिटल I इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है, इसकी जगह u पुट होगा, ऊपर -2 है, इस पूरी की जगह यूज़ होगा 2du यूज़ होगा, 2 को बाहर करोगे तो इंटीग्रल ऑफ u पावर -2 du होगा। अब इस पे सिंपल पावर रूल अप्लाई होगा, -2 + 1 -2 + 1,
प्लस सम कांस्टेंट सी। अब देखिए इससे -1 आएगा, वो -1 इधर आ जाएगा, u पावर इनवर्स हो जाएगा, ये माइनस है तो u पावर इनवर्स प्लस सी। फिर u की वैल्यू आपने क्या करनी है, पुट करनी है, तो -2 u की वैल्यू क्या है 1 + x अंडर द रूट ऊपर -1 प्लस सी। तो अब आप इसको नीचे भी लेके जा सकते हैं, मर्जी आपकी है कि इधर छोड़ते हैं या आगे लेके जाते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने लेक्चर में सॉल्व किया हुआ है, तो इधर मैं सॉल्व नहीं करूँगा। इसी क्वेश्चन को भी मैंने लेक्चर में सॉल्व किया हुआ है, इधर मैं सॉल्व नहीं करूँगा। तो अब देखते हैं 24 की तरफ। 20 अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ना नज़र आए तो फिर दोबारा भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स करें तो मैं इसका भी आंसर दूंगा। तो क्या लिखा हुआ है जी, टेंजेंट क्यूब लिखा हुआ है, आई थिंक टेंजेंट क्यूब है, साथ में x है, सेकेंड स्क्वायर x है, dx है। पहले तो इसको नाम रख दे कैपिटल I, चलो कैपिटल I नाम दिया, टेंजेंट क्यूब x आएगा, साथ में सेकेंड स्क्वायर x आएगा, dx आएगा, नाम रख दे इक्वेशन 1। अब आप लेट ले ले कि u = टेंजेंट x है, दोनों अतराफ पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई करनी है, यानी d/dx से अप्लाई करोगे, ये हो जाएगा टेंजेंट x। तो du/dx, अब देखिए टेंजेंट की डेरिवेटिव क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर x होती हैं। अब आपने dx को उधर शिफ्ट करना है, तो du = मल्टीप्लाइड कर दोगे सेकेंड स्क्वायर dx आएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को लेना है, तो देखिए इसकी जगह तो u पुट होगा, ऊपर क्यूब, इसकी जगह आपने यूज़ करना है du। अब क्या करोगे, इस पावर के साथ 1 को 8 करोगे, इसी पावर से डिवाइड करोगे, फिर प्लस कांस्टेंट सी, तो कैपिटल U = u⁴, नीचे भी 4 होगा प्लस सी होगा। अब u की वैल्यू को प्लग कर दी, u की वैल्यू क्या आती है टेंजेंट x, ऊपर 4 नीचे 4 प्लस कांस्टेंट सी। इससे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया जी, कंप्लीट।